तालियां भी बजा दिया करो यार। कैसे आपकी क्या के तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ मुर्तज़ा चौधरी एंड मुस्तफ़ा चौधरी। दिस इज M&M शो ऑन नेटवर्क के ऊपर। ये शो आपको हर हफ्ते मिलता है और आन तो है रिश्तों की पहचान। बिल्कुल ऐसे उनका काम है कि फैमिली को जोड़ के रखना। जो फैमिली टूट चुकी है, नहीं टूट नहीं, कई लोगों की वैसे वैसे कई लोग टूट चुकी है, बट उनका पर्पस ये है कि जो टीवी का एक कॉन्सेप्ट आज से पहले होता है जब सब मिलके लोग टीवी देखते थे, वो चला गया है कहीं। अब आपके ऐसे लोग छुप के कुछ और देख रहे होते हैं, बच्चा कुछ देख रहा है, बड़ा कुछ देख रहा है, दादी कुछ देख रही है। तो हमारा पर्पस ये है कि जो कुछ देख रहा है वो उसको काट के आगे भी भेज रहा है। बल्कि आज के शो में तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं खूबसूरती की, रिश्तों की भी खूबसूरती होती है, बिल्कुल ऐसे उनकी एक बान शान होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ लोगों की ज़ाहिरी खूबसूरती होती है, कुछ लोगों के अंदर खूबसूरती होती है। जैसे आप हैं। हाँ, मेरे अंदर खूबसूरती है, ठीक है। लेकिन जैसे खलील रहमान कमर है, उन बाहर भी अंदर दोनों तरफ खूबसूरती, दोनों तरफ नहीं। शख्सियत बाहर ही नहीं आती। तो उसके अंदर जब आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती है, जैसे हम मेकअप कहते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल है बहुत। और जब आप इन सेलिब्रिटीज को देखते हो और एक्टर्स को देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार कैसा बंदा है, आई विश इसने मेकअप किया होता। हाँ। लेकिन हालांकि उसने 6 घंटे मेकअप पे ज़ाया किया होता, फिर वो भी। अंदर से प्यारा होता है। लेकिन ये मेकअप तो उसको सिर्फ एक एड ऑन चीज है ना। तो मेकअप और उसकी बात करें, आजकल बड़ी बात होती है कि जी किसी ने अपने नए होठ लगवा लिए, नाक बड़ा लग रहा है आजकल। वैसे नाक कट भी बहुत रहा है लेकिन लग भी बहुत रहा है। नाक लग गया, होठ किसी ने यहाँ लगा लिया एक्स्ट्रा, और बड़े अच्छे, मैं भी शायद एक अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा काम करती है, बहुत ज़ाहिरी भी और वैसे भी। आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। बिल्कुल तो बहुत जबरदस्त कुछ लोग वैसे ही खूबसूरत होते हैं, दिखने में, नहीं वैसे अंदर बाहर दोनों। तो आज हमारी तो बड़ा बात- काम कर रही है महविश तो क्या काम? पाकिस्तान को नहीं, मतलब घर के represent काम कर रही है बाहर। हाँ, अभी international- पिछले दिनों यूके गई हैं, हम्म। वो पहुंची और क्वीन चली गई, कहाँ चली गई? अच्छा, गुजर गई गुजर गई बेचारी। लेकिन देखिए, अब आपने अच्छी बातें करनी है क्योंकि हमारा जो है ना वो फैमिली टीवी है। एग्जैक्टली आपने यही कहा था कि ये शो भी थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि क्योंकि बातें करनी है हमने कुछ हाँ। ज्यादा। अरे मैं कहा अच्छी बातें करनी है। और आज जो हम जिन लोगों को बुला रहे हैं वो बड़े मजेदार लोग हैं। अच्छा, वो बेसिकली ज़ाहिरी खूबसूरती पे काम करते हैं समाओ, और उनका ताल्लुक मेकअप से भी है। ठीक है। ऑब्वियसली ज़ाहिरी खूबसूरती आए, हमारे बड़े बड़े एक्टर्स को मेकअप करते हैं। ठीक है। और एक दूसरी खातून जो है वो भी मॉडलिंग से उनका ताल्लुक, जो बहुत ही अच्छे दौर में अमेजिंग उन्होंने रैम्स की और मॉडलिंग की, बट वो भी अब ज़ाहिरी चीज़ों पे आ गई। ये वो हैं जो लोगों को बिगाड़ रही हैं कि आपने कान थोड़ा नीचे होता आपका तो बड़ा अच्छा लगता। तो पोषण का चक्कर है ना। ठीक। अब आपका एक कान इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, आप कैसे लगेंगे? मेरी कोई चीज इधर उधर नहीं जा रही जो ना जाने वाली है। जाने वो वाली बिल्कुल चीज़ ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज अपने गेस्ट को बुलाते हैं और बिल्कुल। मजेदार है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो ज़ाहिरी खूबसूरती है इसके बारे में आपका क्या राय है और क्यों करते हैं और आप इतने अरसे से क्यों कर रहे हैं। और ये जो हम ये टॉपिक है आज का, यानी कि मैं बातचीत करेंगे उनसे। ठीक तो है। क्योंकि आजकल हमारे हर मसले हर घर की इशू है ना। हर वो घर का जाते आते issue- किसी को भी कमेंट कर देते हैं, हाँ ठीक लग रही है बट तुम्हारा नाक जो है ना थोड़ा इधर होता तो अच्छा लगता। तो हम इसको हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि नाक किधर होना चाहिए, कान किधर लगा होना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसको, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स। और उनके खुद भी बड़े अच्छे एंजॉय करती हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने बड़ा काम किया अपने ऊपर। जबरदस्त। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के हमारे बहुत मजेदार और हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े अच्छे लोग दिली तौर पे, मैं बात कर रहा हूँ नादिया हुसैन साहिबा की और वकार की। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया एंड वकार, अगर आप तशरीफ लाए हमारे इस घर में। अस्सलाम। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? कैसे? हेलो, क्या आप हाल दोनों है? के सामने हमें खड़े होके भाई 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 कैसे? अजीब लगता है। क्या मैं पहले बताया था, मैं थोड़ा सा मैं यही कह रहा पता था होना कि चाहिए था ना मेरी हाइट कितनी है, नहीं? पता है लेकिन हम क्या, हम कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ। मसला ये ना हाइट का ना वेट का। वेट भी आपकी पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है। सही। कैसे हैं आप वकार? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो तो हैं आप इसके आप नादिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो यूजुअली होता है कि अब हमने बहुत सारे शोज देखे हैं, जो मैं बात भी कर रहा था इनसे कि यार वो सिर्फ वो इधर उधर की बातें हम ज्यादा करते हैं, बट मेरी तो ख्वाहिश थी कि कभी आपसे इस तरह की मुलाकात हो। तो वो जो हम बात करते हैं ना कि बड़े आराम से कहते हैं यार, वो एक मॉडलिंग पाकिस्तान के अंदर उस पर्सपेक्टिव में जिस वक्त आपने एक ये शुरू किया है, तो वो कितना डिफिकल्ट चीज़ थी और किस तरह किया है, वो क्या होता है, उसकी साइंस क्या है, एज अ आम ऑडियंस मुझे नहीं पता, उसके लिए क्या लवाजबात होनी चाहिए और आज के दौर के लोग कैसे कर रहे हैं, मुख्तलिफ सवाल।
So I think that फैशन इंडस्ट्री जब से मैंने ज्वाइन की थी और अब तक जो है वो फैशन इंडस्ट्री बहुत बदल गई है। क्योंकि आई वुड से कि हमारे ज़माने में मॉडल्स बहुत कम थी और बहुत तो अल्लाह ने काफी बरकत दी है, काफी हो गई और एक जैसी हो गई है। हाँ बहुत हो बरकत भी दी और एक जैसी हो गई है। आप पहचान नहीं सकते कौन 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 आगे तो मुझे याद है एग्जैक्टली, आई डोंट नो आपको नहीं याद होगा। हम एक संडे टाइम्स के अदनान मलिक और हमने आपके साथ डॉक्यूमेंट्री की, तो मैंने पहली दफा आपको रैंप पे देखा था एंड आई वाज शॉक्ड कि यार मतलब उसके अंदर एक और अब तो तुमने ये लफ्ज कवर कर दिया ना, आई वाज शॉक्ड। असल में तुम टोन हो गए थे। नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब और बनता भी है। बनता भी है एग्जैक्टली। सॉरी आपकी बात ये बहुत बीच में बोलता है। इनसे मेरी 3-4 शोज में मुलाकात हो गई है। अच्छा। कजन वाला फील आ रहा है, बोली शादी में मुलाकात हो गई। हाँ रेगुलरली। सॉरी आप So अब जो है वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई थिंक यू नो लाइक अब जो है वो बहुत सी जो लड़कियां हैं लड़के एज वेल वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो वो अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं यू नो लाइक इट्स नाउ बिकम अ वॉर ऑफ सोशल मीडिया। सो अब जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जो है वो यू नो लाइक अप्रोच किया जाता है कि हमें आपसे एंडोर्समेंट करानी है या शूट करानी है या व्हाटएवर। पहले जो था वो ये नहीं था बिकॉज इट वाज द पावर ऑफ प्रिंट मीडिया एंड उस वक्त भी एक्चुअली आई कांट से कि उस वक्त कोई एक मोनोपोली या यू नो लाइक इस किस्म की ग्रुप्स वगैरह नहीं थे जो एक दूसरे को प्रमोट करते थे। उस वक्त भी था लेकिन आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ मॉडल्स मे बी वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज यू नो जो वो लोग चाहते थे जिस किस्म के लोग जो हैं वो आए इंडस्ट्री में वो उन्हीं को ही सेलेक्ट करते थे, उन्हीं को ही मौका आगे देते थे। So that is how it used to be. It was very selective actually. इंडिया ने लेकिन इस चीज को ब्रेक किया था। सुनील शेट्टी जैसा बंदा भी हीरो बनना है। ओके क्या पर आपने भी सोशल मीडिया की जो बात करी मेरे ख्याल में उस दौरान तो फिल्टर भी नहीं होते थे, तो मॉडल कैसे बनते? इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा दिया तो मैं भी मॉडल बन गया, लेकिन इट वाज डिफिकल्ट। Yeah, it was मॉडल्स जो थी जितनी भी थी जैसे सुनीता, रबाब, विनी, जोयला, नादिया, everybody, yeah, ये इनके साथ जब हम काम करते थे एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी हम लोग काम के साथ, तो बहुत किसी की तरह ओवर प्रोफेशनल कभी इन्होंने नहीं कहा कि जी नए लाओ मैं लिपस्टिक लगा लूं, अगर मैं खड़ा लिपस्टिक लगा रहा हूँ तो वही लगेगा। तो मुझे लगता है कि पहले प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था इन लोगों की वजह से कि इन लोगों ने बहुत प्रोफेशनल लेके चलते थे, चाहे शूट हो चाहे कुछ हो। मैंने नहीं कभी देखा कि नादिया मेरे साथ शूट पे हो या इरेज भी नहीं हो तो उनको कि मुझे तो फना चीज खानी है, मुझे फना जगह बैठना है। हमने पहाड़ियों पे और पत्थरों पे बैठ के भी इनके मेकअप। और प्लस अब तो मैं कहता हूँ एक फ्लाइट पे आप लाहौर जा रहे हो तो 10 मॉडल मिल जाते हैं। उस दौर में हम इनको देखते थे, हम कहते थे कि यार मतलब हमें विनी नजर आ गई, हमें मैंने आपको कहा ना कि अब जो मेरी बड़ी छोटी सी बात के दिन निकल गई आराम से कि अब सब एक जैसे हो गए। आप मॉडल्स पे देखें तो मेकअप पहले मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत ज्यादा वैरायटी देने का मौका मिलता था अपने एक्सपेरिमेंट्स करने का। अब क्योंकि सब चीजें फिक्स हो गई हैं, सब एक जैसे, तो मुझे तो बहुत से अब नाम भी नहीं पता, मुझे लगता है सब एक जैसे। हाँ, तो आप एक्टिंग भी करते हैं, आप मेकअप भी करते हैं और आपका सलून भी है। मैं चलाक हूँ बेसिकली। मैं आप अगर एक चीज और करते ना, आप अली जफर को बीट कर देते। क्या डायरेक्शन। अरे शुक्र है। उन्होंने मेरे ख्याल में एक आध गाने की भी है अली जफर। वो कमर्शियल एड्स की भी की। वो स्विस नाइफ बनना चाह रहे थे कि जिसके अंदर सब कुछ होता है, नेल कटर भी होता है। ऐसे वाकई आप जो हैं, अब मैं अभी आपको एक सीरीज देख रहा था, आई डोंट नो यहाँ पे आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो इस किस्म का कंटेंट है, अगर आपको वक्त मिले, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, कि वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है करना। बेसिकली पाकिस्तान में बड़ा ग्रेट एक्टर एज एन एक्टर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं बहुत एक्सीडेंटली आया था। वैसे तो अदाकार बहुत था। क्यों लगा इतने सारे लोग हैं, मतलब आप मुझे कमी लगी आप? नहीं, मुझे एक्टिंग में आने का कोई ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, शौक नहीं था भाई, इनका कोई शौक नहीं, आइंदा इनको कोई कास्ट ना करे बस। बहुत हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि मैं एक वो था टीवी की टेलीफिल्म थी, उसमें मारिया वास्ती मेरे साथ थी। तो मारिया ने मुझे कहा कि मुझे ना इसमें एक रेड लाइट एरिया की लड़की का एक मैनरिज्म रखना है और मेकअप वैसे रखना है, तो तुम आ जाओगे सेट पे। तो रमजान थी तो मैं फ्री भी था, मैंने कहा ठीक है मैं आ। तो मैं मारिया को बता रहा था, लेकिन देखो मारिया जो इस तरह की औरतें होती है ना, वो जो हैदराबाद के सिरे घाट का दिखाया था, तो मैंने कहा वहाँ की औरतों को हिजड़े ट्रेन करते हैं तो उनका हाव भाव साथ साथ आपने पता भी बता दिया हैदराबाद सिरे घाट। ये चीजें इनके अंदर ऐसे होते हैं, उनको ऐसे बोलो ऐसे। तो वो डायरेक्टर बैठे थे, फसी और मजहर दोनों बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ टेलीफिल्म करेंगे? मैं कहा नहीं। मैंने कहा मैं तो कभी एक्टिंग की नहीं। कह रहे वो हम करा लेंगे। तो वो एक टेलीफिल्म की, उसके बाद खुदरी साहब की बेवा किया, वो लंबा, वो बहुत जबरदस्त है।
बहुत प्यारा हाँ, character तो है। फिर मुझे मजा आने लगा, मैंने कहा ये तो बहुत मजे की चीज है हाँ, एक्टिंग करना। हाँ। सो मैंने आपने उसमें- फिल्में भी की है? जी मैंने फिल्म भी की, मैंने 3 फिल्में की हैं। नहीं नहीं, जो चलने वाली फिल्म है, वैसे तो चलने बहुत वाली की होंगी जिंदगी में। नहीं नहीं 3 वैसे चल ये गई। खुद ही फिल्म है इतनी बड़ी। कह रहे 3 चल गई। 3 तो तीन चल गई। चल गई है लेकिन वो सिनेमा में चली है। सिनेमा में चल। आप आजकल किस तरह के रोल कर रही हैं? यार वो उसके अलावा मुझे भी एक सवाल आपसे पूछना है। हाँ। मतलब आपने सारा कुछ किया, आपने मतलब यू नेम इट, कि आपने इंडोर्समेंट से लेके बल्कि आपने तो लोगों को गालियां तक दी हैं कमेंट पे। एग्जैक्टली आपने सोशल मीडिया में लोगों को गालियां भी बड़ी दी है, वो भी एक लाइक, वो ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही होना चाहिए, शट अप कॉल देंगे। पर आपने एक्टिंग नहीं की वैसे Acting ये बहुत की की है। है। एक्टिंग Acting कर रही फिल्म हैं। में। फिल्म में, हाँ फिल्म नहीं की, मतलब फिल्म की। एक्टिंग की है लेकिन फिल्म नहीं की, बिकॉज आई फील के फिल्म में जो मुझे रोल्स जो भी ऑफर हुए वो आई वाज नॉट रियली, मतलब मुझे वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे कि मैं वो बड़ा टाइम निकाल के और एफर्ट करूं कि हाँ, और फिल्म में मैंने तो मुझे उसकी वजह से नहीं करनी थी फिल्म Okay. कि मुझे भी सा कोई रोल मिल जाए। नादिया अब ये ड्रामों में किस किस्म के रोल कर रही हैं आप? ड्रामों में जो मुझे रोल मिल जाते हैं हमेशा मुझे बदतमीज टाइप रोल्स मिले हैं, हमेशा नेगेटिव टाइप, अब भी लेकिन वैसे ही नादिया मिलते का हैं। एक कैरेक्टर अगर आप लोग देखें मेरे साथ भी, मिट्ठू आपा हम दोनों ने किया था, लेकिन Yes. खास हमारे सीन नहीं थे उसके साथ। हाँ हाँ मिट्ठू आपा में जो नादिया ने एक्टिंग की थी ना, मतलब उस जैसे वो एक स्टार एक चीज थी जो हाँ, उसने की थी, और उसने हाँ। पान खाया था और बड़े मजे किया। फुल टाइम जॉब ना आपके साथ। हालांकि आप पान खाने वालों को अच्छा नहीं समझ रही, क्योंकि ये पुल के उस तरफ रहती है। हाँ, लेकिन वो मैं तो फिर इसी वही वाली रोल अदा कर रही थी, और फुल साड़ी और फुल गुलाब। ओवरली। अच्छा, मजहर तो जब कराते हैं काम तो मजहर ना एक उनके दिमाग में एक औरत का और एक कैरेक्टर का अलग प्रोफेसर होता है, वो अपने हिसाब से बनवाते हैं पूरा। हाँ। और वो कोशिश उन्होंने काजल भी लगाया था और हाँ। फूल भी लगाया था, पान भी खाया था। और बड़ी बड़ी ज्वेलरी और झुमके और बहुत ज्यादा ना हाथों में मतलब भी। अभी आपको और- अगर कोई कुछ कहे इस तरह की चीज दे तो आप करेंगे क्या? हाँ हाँ Time बहुत निकाल लेंगे शौक आप? से, तो जो आपके बिकॉज क्लाइंट हैं आई वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दैट मोनोटनी, यू नो, एक मोनोटनी है, एक लेबल, एक ठप्पा, एक स्टीरियोटाइपिंग, उससे मैं हटकर काम जरूर करना चाहती हूँ। बट नहीं आए, वो है नहीं ना, वो वो बेकार ही कह रहे हैं। उनकी सीरीज आप देखें इतने मजे की, बल्कि उसमें तो कुछ एक आध जी, मैं बेसिकली जब मैंने वो आप की बताएं ना उसके बारे में। चिंटू की मम्मी के नाम से एक सीरीज है जो Online। टॉपिक ऑनलाइन है अभी ये यूट्यूब पे। चिंटू की मम्मी को पता है ये बात? चिंटू की मम्मी ही मैं हूँ। अच्छा, तो उसमें मैं एक औरत, एक ऐसी, क्योंकि वो एक कैरेक्टर ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत कम औरतें शायद उसके लिए कहती क्या हैं है सर, वो बताए ना फुल उस वो कैरेक्टर ऐसा है कि फसी ने वो लिखा है हाँ। कैरेक्टर, और फसी वेरी गुड डायरेक्टर। हाँ, फसी ने डायरेक्ट किया है। वो एक ऐसी औरत का कैरेक्टर है जो बच्चे के बाद बहुत मोटी हो गई है, और उसका हस्बैंड बहुत अच्छा सॉल्ट एंड पेपर है और बड़ा स्मार्ट सा है। तो वो कहती है कि मुझे इसके बाद, बच्चा तो मैंने आपके लिए पैदा किया ना, तो मुझे उतनी ही अब जो है वो अहमियत भी मिलनी चाहिए, उतना प्यार भी मिलना चाहिए। ये लेकिन हमारी husband की तरफ से सोसाइटी नहीं का मिलती। इशू है ये। तो वो कहती है कि ठीक है, आप देखें कि औरत के हाथ में कि औरत बिगड़ती भी फिर कैसे। वाह, तो वो उसके ये अंदर- तरीके भी बताई दें हम। तो उसमें एक कैरेक्टर किया एक मेड का, मेरी तमकीनत एक मेड है जी, जो जी, काफी online, open हाँ, जबान हाँ, भी मैंने देखे इस्तेमाल हैं। हुई है उसमें। और उसमें हमने कुछ सीन भी ऐसे किए कि जब मैं वो कर रहा था सीन, हाँ। तो मुझे लगा था कि ये जब चलेगा तो मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है। मतलब सीन जैसे किया मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे उसमें हमारे कुछ मुंह मारी के सीन। नहीं हाँ, काफी मुंह मारी के सीन थे। मतलब हमारे बेड सीन्स भी थे, और दिखाते हैं कि वो लड़कों को बुलाती है और उनके जबरदस्त साथ है। रिलेशन रखती है, तो वो बड़े वैसे बोल्ड सीन थे। प्रमोट इतना जबरदस्त। ज्यादा नहीं हुआ यहाँ पर, तो शायद बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन इंडिया में लोगों ने बहुत तो ये तो शुक्र भी है कि यहाँ नहीं इंडिया में तो उन्होंने इमरान तो हाशमी को देखिए काफी यूट्यूब और जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उस पर तो बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत कुछ है जो यू नो लाइक लोग दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उन लोगों को तो कोई सच बस एक लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। वकार को भी बता देंगे छोटा सा ही है। कार का ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि डीजल इंजन की तरह गर्म हो गया, मुझे भी गर्मी लगी। नादिया से पूछेंगे कि नाक और होठ किस जगह होने चाहिए उसका एस्थेटिक पे। दैट्स अ क्विक ब्रेक हियर। वकार नादिया से जो है ना पीछे होठ और नाक लगवा रहे हैं ताकि हर तरफ देख सकें। वकार की नजर हर तरफ है। वापस आके वकार से जवाब लेंगे। लेट्स अ क्विक ब्रेक हियर। आप देखें M&M शो, मैं हूं मुर्तजा चौधरी। लेट्स अ क्विक ब्रेक। बैग नादिया ने मेरे होठ खत्म करने की कोशिश की थी। वकार ने मेरे होठ खत्म करने की कोशिश की थी, फिर ब्रेक से हम वापस आ गए, बैठ गए इधर। मेरे ऐसी बातें नहीं कर रहा है जी। आपने कभी मतलब सॉरी ड्रामे में कभी माँ का रोल किया आपने? हाँ, तो अभी सारी तो मैं माँ के रोल्स कर रही हूँ। बच्चे ये हो जाते होंगे यार, हमारी अम्मी इतनी प्यारी क्यों नहीं, इतनी टाइट क्यों नहीं? असल में अच्छा यार ये प्लीज ये नहीं कि अच्छी- वैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो ये बात कर रहे हैं कि जो कंटेंट हम कहते हैं कि यार हमारा
कंटेंट नेटफ्लिक्स या यू नो योर नेम और ओटीटी है, ये है कंटेंट। लेकिन हम ओपीटी भी लेकिन हम जितने भी चल रहे हैं लेकिन अच्छा वो तो अलग है महसूल कौम ना, हम थोड़े से डरपोक भी हैं और अपने आप को हम चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीज यहाँ नहीं हो रही, क्या चाइल्ड अब्यूज नहीं हो रहा, क्या रेप नहीं हो रहा, क्या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर नहीं चल रहे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम टीवी पे बहुत अच्छा दिखाते हैं क्योंकि हम उस, हालांकि मैं कहता हूँ बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए आप दिखाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद उससे किसी को कुछ सीख के कोई सबक हासिल करके पता हो कि अगर ये करेंगे तो इस पे ये सजा मिलेगी। ड्रामा तो चेंज हो गया ना सर, अब वो देखें। लेकिन आप कोई भी सीन आप देखें ना, कोई भी चैनल लगा ले आप, उस ड्रामे में के अंदर जो भी सीन चल रहा होगा उसमें कोई एक ऐसी चीज होगी कि या तो तलाक के करीब हो है या होने वाली है या कोई इस तरह की परेशानी है, घर टूट रहा है। लेकिन अब कुछ नए डायरेक्टर्स बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो सबसे ज्यादा जो अभी मरीना खान डायरेक्शन में आई है, अमेजिंग काम। अब लग रहा है कि पुराना वाला काम, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में रहते हुए हमने एराज देखे ना, मैंने जावेद फाजिल साहब के साथ भी काम किया, फिर अब नए कितने पुराने हैं आप सर? मुझे इंडस्ट्री में 28 साल हो गए। 28 साल 23 years। यानी कि आपने साथ भी काम किया हो। हाँ, हमने तो बहुत काम किया है। इवन की एक्टिंग आप ज्यादा बोल रहे हो और आपको मेकअप का काम बहुत। मेकअप स्टार्ट तो मैंने अब तो आप लोगों की वो होगी ना। हाँ, मेरे लिए तो ये है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो ये होता है कि मेरी वाइफ अक्सर बोलती है, कोई मुझे कोई मसला होगा ना तो कहते हैं आप अपनी गॉड मदर को फोन कर लें फौरन। नादिया मेरे लिए एक दोस्त से बहुत बढ़कर। अच्छा, तो मैं कभी कोई कहीं फंसता हूँ तो होता है नादिया, वैसे भी आपकी मुलाकात है और फोन पे आप कांटेक्ट बहुत बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बुराई करने नहीं, पीछे गया है। इनकी कोई बुराई करके तो देखे। अच्छा बल्कि जब वो प्रोटेस्ट हुआ था उसके कोरोना के अंदर, तो पूरे सैलून्स वालों ने कहा हम सब आएंगे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मैं और नादिया नारे लगा रहे थे और कोई नहीं, और कोई डरते हैं ना लोग, कोई नहीं था, सिर्फ मैं और नादिया पहुंचे थे बस। वैसे इनकी पर्सनालिटी आपकी थोड़ा वो, आप गुस्से वाली खातून है। जब गुस्सा अगर आता है तो फिर बहुत शदीद आता है, वैसे नहीं। और वो उसका टाइम है कोई या कभी भी आ सकता है? नहीं मौके की मुनासिबत से। फिर ठीक है, आपको पसीना आ गया किसी वक्त आ सकता है। तो सर आपने इतने मेकअप किए हैं जिंदगी में, कभी किसी लाश का भी मेकअप किया है या सिर्फ जिंदा लोग? नहीं जिंदा लोग। हाँ, नहीं मैं लाश हमारे यहाँ नहीं, लाश हमारे यहाँ मेकअप ही नहीं करती लाश। बेसिकली लाश बन के आती है तैयार करके बेचते हैं। मुल्कों में तो इसके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं प्रॉपर। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं बाहर होते तो शायद मुर्दों का भी कर रहे होते। नहीं, बट कोई ऐसा पफ कर दो इसको। तो मतलब कोई ऐसे लोग भी होंगे ना इसमें जो आप कहें कि यार फॉर एग्जांपल ये है आ गया लेकिन इसका मुंह टीवी वाला नहीं है ना मेकअप वाला है। अच्छा, अपने बारे में नहीं बोला, मेरे ऊपर रख दिया जैसे ये है। अपने मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, अपने ऐसे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मसला ये कि हमारे लिए मेरे लिए कोई पर्सनालिटी नहीं काउंट करती ज्यादा। मेरे लिए होता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास कैनवस होना चाहिए जो जिस तरह मैं इतना बड़ा मुंह होगा उतना बच्चा नहीं। उसमें दो चीजें आ जाती है, उसमें कुछ होते हैं जो हमारी चीजों को एक्सेप्ट कर देते हैं और वो एज अ टैलेंटेड भी होते हैं, उनको पता होता है कि जो उसने कर दिया वो ठीक है। कुछ लोग एक्टर ऐसे जिन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि उनका मुंह ऐसी ही है, उसे नहीं चेंज करना, ना उसमें हमने डार्क लिपस्टिक लगानी है, ना उसके अंदर हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, तो वहां हम बाउंड हो जाते हैं। डायरेक्टर्स ही बताते हैं ना आपको, बोलते हैं बेसिकली आपका ये साइड अच्छी है और वो साइड। पहले डायरेक्टर्स ही बताते थे, अब आर्टिस्ट बताते हैं हमें। पहले डायरेक्टर बताते थे कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए वकार, हमें जब हायर करते थे कहते ये वकार ये कैरेक्टर है, इसके हिसाब से डिजाइन कर दो। आप कहते हैं कि जो बेबी कहती है वो कर दो। बेबी को तो फिर हमने भी अब हम लोगों ने भी स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। अब हम जाते हैं सेट पे तो कहते हैं हाथी उड़ता है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल उड़ता है, अलगनी पे भी बैठता है, हमारे घर में भी उड़ता है। कई दफा है, यस सर, कई दफा है बाजरा खाना। वैसे आपने क्योंकि इतनी जिंदगी में वो फोटो शूट्स और सब कुछ किया, आपको लगता है कि कोई ये साइड होती है इंसान की कि ये साइड बेहतर है और ये नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। आपकी एक अच्छी साइड और आपकी एक सर्टेन पोस्चर ऐसा होता है कि आप एक एंगल पे बेहतर आप पोस्चर दे सकते हैं, दूसरे एंगल पे आप बेहतर पोस्चर, बिकॉज आपकी यू नो लाइक बहुत सी चीजें आपकी स्टांस पे भी डिपेंड करता है। और आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका हाफ फेस से डिफरेंट होता है। और जब हम मेकअप करते हैं तो आईब्रोज हमेशा आपको बैलेंस करनी होती है, क्योंकि आईब्रोज सब नहीं, बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक साइड अच्छी यार ये मेरी साइड अच्छी नहीं आती, वो इसलिए आती है जो आपकी अच्छी नहीं आती ना, जैसे एक साइड आपकी कम है एक नॉर्मल है, इधर चिपेड़े पड़वाए आप तो बैलेंस वैसे सवाल है। ऐसा ये सच भी है, ऐसा कुछ साइड होती है जिसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, कुछ एंगल्स में कुछ लोगों का फ्रंटल एंगल बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा,
Thank you, भाई। बालों के फॉल पे भी डिपेंड Fall पे करता है depend कि करता है। आपके बाल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे बाल हैं, वो मेरे बालों का जो ग्रोथ है वो ऐसी है कि वो एक साइड पे ज्यादा गिरते हैं। ओके तो वो मेरी जो यहाँ पे जब गिरते हैं बाल, तो वो मेरी साइड ज्यादा सॉफ्टर लगती है, बिकॉज यहाँ पे मुंह पे बाल आए हुए होते हैं, अच्छा तो आपके ज़हन में। वो भी Hair डिपेंड styling करता है। counts बहुत। वो बहुत सी ये है इशू। मैंने जब ट्रांसप्लांट कराया तो मेरा भी यही था। ट्रांसप्लांट कराया अभी कराया आप मैं लोगों पिछले को देने हैं बाल हैं? आपने ज्यादा नहीं रखने अच्छा आप तो बस अब मेरे भी आपके ऐसे बाल थे, लेकिन चले गए। वो आपने बताया आपका एक अच्छा वाकई में आप हाँ, मेरे बिल्कुल ऐसी बात। रियली Really? प्रॉब्लम हो गया था, वो इन्होंने बताया पूरा। वो इस पे आपके स्टीरॉइड्स जिससे वगैरह देने की वजह से फिर वो आधे गिरे, तो आपका आधे look तो बच गए। बदमाशों वाला तो होगा। मैंने कहा कि जब खेती उजाड़ी दूं, जब पूरी नहीं उगरी नहीं तो आज शूट हाँ। कर रहा है इनफैक्ट लुक्स गुड। हाँ, अब मुझे अच्छा लगता है तुम दोस्ती करते हो। कोई ऐसी अभी जो आपको लगता है कि चंद ऐसी मॉडल्स हैं जो स्पेशली फैशन के अंदर कि यार वो बहुत अच्छी हैं, मतलब आपके ख्याल में कोई है ऐसी अभी कि यार मतलब ये मतलब वन ऑफ द वाला रिसेंट में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुश्क कलीम इज वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो अभी रिसेंट के एडिशंस में आई हैं। अच्छा मुश्क जो कलीम। मुझे मुश्क डिफरेंट नाम है। क्या रीजन है ये उसका? तो इतर लग रहा है कोई, है ना यार, बड़ा जबरदस्त उन्होंने- मुश्क कलीम लगाया वो तो। क्या रीजन क्या होगी? बिकॉज शी इज उसकी फिजिक भी वैसी है, हाइट भी बहुत अच्छी है उसकी, और वो एजुकेटेड भी है, मतलब एक वो बात करने में भी आपको पता लगता है कि यार ये बंदी थोड़ी सी, शी इज गॉट अ सॉलिड पर्सनालिटी एज वेल। सो मेरे लिए ये चीजें मैटर करती हैं, व्हेन यू आर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, तो फिर आपकी एक पर्सनालिटी होना जरूरी है, ताकि क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करते हैं उस इंडस्ट्री को भी आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसके एम्बेसडर बन जाते हैं। और फिर जब आपको मौका मिलता है, आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान के एम्बेसडर बन जाते हैं। तो फिर अगर आप एक अच्छी तरीके से अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं वैसे वो आपको जो बाहर जाती होंगी आप, तो लोग क्या वैसे देखा उन्होंने फवाद चौधरी, राना सनाउल्लाह, फिर अचानक आपको देख रहे हैं, तो उनको कंफ्यूजन नहीं था कि आप पाकिस्तानी हैं भी? ये पाकिस्तानी तो माशाल्लाह इसी की तरह ही होते हैं। हाँ, रिसेंटली मैं गई भी थी इस्तांबुल, सो दे वर आस्किंग मी, हमेशा मुझे यही होता है मेरे साथ, जब भी मैं बाहर मुल्क जाती हूँ तो अगर कोई, जाहिर है बहुत से लोग पहले तो पासपोर्ट भी पूछ लेते होंगे, जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तानी तो नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट आई वाज बोर्न इन देखा? इंग्लैंड। हाँ, बट ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में, मैं इंग्लैंड में बहुत ज्यादा अरसा रही नहीं हूँ। ओके। क्वीन भी बेचारी नहीं रही इतना अर्सा पहली 70 साल रही है। 96 इयर्स पे वो हाँ वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वहाँ रहती नहीं थी, उनको खुद अमेरिका का लगा हुआ है। जी अच्छा, यानी कि आप पाकिस्तानी हैं और हाय हाँ, ये तो उसके ऐसा बाद खान फिर- की तरह है हाफ एशियन ब्रिटिश क्या है? हियर एंड देयर। तो तो I was ये born there, लेकिन फिर वहाँ 3-4 साल रहने के बाद हम वापस पाकिस्तान आ गए, बिकॉज मेरे फादर की उस वक्त पोस्टिंग हुई हुई थी। तो वो उन दिनों में जब पोस्टिंग हुई भी थी, तो मैं और मेरा भाई वहाँ बाय डिफॉल्ट पैदा हो गए, उसके बाद पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान में ही रहे हैं उसके बाद। लेकिन एक शादी और होके- इशू ये भी, एक बात ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो यार जबरदस्त हमारे लोग हैं ये वो। अब जैसे आपके बारे में ये है कि अब आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, लेकिन लोग ये कहते हैं यार फला इंडियन के साथ भी काम किया हुआ है उस बंदे ने। किया हुआ है इन्होंने बाय द वे। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। अब ये एक नॉर्मल चीज है कि जैसे हमारे लोग हैं वैसे ही वही हैं। ये एक यहाँ पर क्यों बन गया एक फर्क है कि यार फला के साथ इंडिया। एक फर्क ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में काम करते हैं, और मैंने इंडिया में भी काम किया इंडिया के साथ, और फिर मैंने ईरानी सिनेमा के साथ भी काम किया, ईरानियन ईरानी सिनेमा Really? के साथ। जी, मैं डेप्लेक्स में होता था। डेप्लेक्स में तानी रन करती थी, सलोन मिर्जा की जो Yes. बहन है, तो वो दुबई में होती थी। ओके तो दुबई में ईरानी सिनेमा की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री वो जबरदस्त वो सिनेमा हमारे उसमें इंडियन मेकअप टाइप लुक रखना था, तो वो हमने किया उसमें। तो बस मुझे सिर्फ बाहर मुझे ये नहीं होता कि जी फला एक्टर के साथ हमने काम किया वो बहुत अच्छा चीज़ है। सिर्फ मुझे ये लगता है पाकिस्तान और इंडिया में और दूसरी जगह पे काम करने का फर्क है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक चीज़ जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि अल्लाह करे चेंज हो, यहाँ टेक्निकल लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ आर्टिस्ट ऊपर है, टेक्निकल स्टाफ उसके बाद आता है। टेक्निकल स्टाफ में से मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके स्टाइलिस्ट हैं, आपके डीओपीज हैं, ये वो लोग हैं जो मिलके एक्टर्स को बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हम वो करते हैं जिसमें एक्टर कंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना नए एक्टर्स आ पा रहे हैं, ना इंडस्ट्री ग्रो कर पा रही है, और हम वहीं रुके हुए। क्योंकि आपको हर मीडियम में, चाहे सोशल मीडिया, चाहे आपको टीवी पे देखते हैं, चाहे फिल्म में देखते हैं, चाहे आप शोज पे देखते हैं, चाहे आप लॉन्चेस में देखते हैं, ब्रंचेस में देखते हैं, लंचेस में देखते हैं, एक ही लोग नजर आएंगे। ऐसे ही
क्या वजह है सर? उसकी वजह ये है कि आई थिंक किसी एक का नाम भी ले सकते हैं आप, कोई ऐसी बात सब वो यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई गलती है, वो तो अच्छी गो विद द फ्लो है, जैसे चल रहा है वैसे बुला चल रहे हैं रहा उनको है। लोग। हाँ, उनको एक चीज, मुझे अगर एक चीज खाने को मिल रही तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, जब चल रहा है चलने दो, जब तक नहीं लोग देख रहे तो। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ तभी करेगी जब हमारे यहाँ डायरेक्टर्स की से होगी, हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट, हमारे कोरियोग्राफर, आज भी कोरियोग्राफर्स को कहा जाता है, जो आर्टिस्ट कह रहे हैं ना उस तरह आप कर लें, क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल है। आर्टिस्ट की कंफर्टेबल आप बिल्कुल रखें, उसका कंफर्टेबल देखें कि उसको खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है, वैनिटी वैन है, ये आर्टिस्ट का कंफर्टेबल है। लेकिन आर्टिस्ट को क्या करना है ये वो टेक्निकल स्टाफ बताएगा, ताकि मेकअप आर्टिस्ट बताएगा कि तुम पे ये सूट करेगा, तो मुझे ये रखना है, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे बताया हुआ है। आजकल डायरेक्टर की कोई से नहीं है, वो कहते हैं कि जो आप आर्टिस्ट कह रहे हैं वो करते। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ चीजें ग्रो नहीं कर रही, हम बेसिक चीजों को ठीक नहीं कर रहे ना। हम सिर्फ देखते हैं कि जी अब हमारे मैनेजर्स आ गए, हमारे यहाँ आपको मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर कहते हैं जी बेबी खुश नहीं है इस बात से, इस मेकअप आर्टिस्ट से तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये तो क्या अपनी मर्जी से लिपस्टिक लगाई है इसने, चेंज नेक्स्ट। लेकिन एक बात बताएं मुझे इसमें, मतलब जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमारा, कि मेकअप आर्टिस्ट ने भी एक्टर को बड़ा खराब किया है, कुछ ऐसे भी है? देखिए उसको बता दिया वाइस वर्सा होता है ना। आप मुझे बताइए यहाँ क्या कर रही है? हाँ, देखिए जैसे मुझे इंडस्ट्री में 28 साल हो गए, तो मैंने अपने बेतहाशा लोगों के साथ काम किया ना, तो हम बल्कि रिपीट हो गए होंगे लोग ही काम है 28 साल में कितने अब हम लोग बेसिकली डायरेक्टर आर्टिस्ट है ना, कि जो डायरेक्टर ने कह दिया अच्छा। हमने वो करना है। लेकिन अब जो आर्टिस्ट के साथ भी मेकअप आर्टिस्ट वही होंगे ना, जो कहेंगे जिसमें बेबी खुश है हम वो करेंगे, हाँ। ताकि इससे रोजी रोटी लगी हुई है हाँ, तो वो ना। जाएंगे रोजी रोटी बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन क्रिएटिवनेस खत्म हो गई है। यही जो क्रिएटिविटी वाली जो बात है, ये फैशन में भी हुआ है, बिकॉज जब से फैशन वीक शुरू हुए तो लोगों को जो है वो अपने एक जाहिर कपड़ों को डिस्प्ले करने का एक मौका मिला, क्योंकि जाहिर है वो एक इट वाज लाइक अ मल्टी डिजाइनर प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो फैशन वीक्स के जरिए और जो लोग आते थे देखने के लिए, वो जो आपकी आम आवाम टाइप जो लोग हैं, जो वो देखेंगे और जो वो खुश हैं देखने में, ओके, वो डिजाइनर वही बनाएगा, क्योंकि वो उनकी टारगेट मार्केट जो है वो वही है, टारगेट मार्केट के वही ऑडियंस खरीदेगी भी। एक आपके ना बहुत बड़े फैन है और हमारे बड़े दोस्त हैं, वो कल हमारे एक शो में आए थे और उसके बाद और उन्होंने कहा, उनको बताया कि आप लोग आ रहे हैं, तो वो क्योंकि वो अजाब हो गए इसीलिए वो रोज ही आ रहे हैं, तो वो आना चाह रहे थे और उनको भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। वो उनकी मजेदार बात ये है कि वो पॉडकास्ट करते हैं बड़ा अच्छा, और पाकिस्तान में पॉडकास्ट बहुत कम लोग करते हैं, और उन्होंने थिएटर पढ़ा हुआ है, जबकि वो करने की चीज है जो उन्होंने पढ़ी है। थिएटर पढ़ा हुआ है और बड़े मजेदार, पॉलिटिकली राइट और अच्छी बातें करते हैं। उनको हमने अपना थर्ड एम्पायर का नाम दे दिया। अच्छा, वो हमें जज करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शो कैसा होना चाहिए, इस किस्म की। अगर आपको बुरा नहीं लगे ब्रेक के बाद भाई बुला लें। चले जी, हम हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हमारे थर्ड एम्पायर, और मैं अब उनका नाम बता दें यार आप बताएं। बड़ा मुश्किल नाम है, हॉकी प्लेयर वाला नाम, हॉकी प्लेयर वाला नाम। हॉकी प्लेयर। तो शहजाद गयास साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आएंगे। मजेदार है, हमारा पॉइंट ये कि वो जो बातें हमने हमेशा सोचा था कि इनसे करनी है वो करनी है, और उसके बाद कुछ मजेदार चीजें भी करनी है हमने सोची हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम से, डर भी लग रहा है, इतने लंबे लंबे लोग हैं तो बहुत मारेंगे, रोज ही ना देखें, बहुत लंबे और चौड़े चौड़े लंबे और चौड़े। बिल्कुल, आई विश के ऐसा कुछ होता हमारे हाइट वाइट से। मसला मैं तो ठीक हूँ, ये बहुत मैं बहुत छोटा रह गया हूँ, छोटा आदमी। हाँ, 27 साल में बोर नहीं हुआ आप अपने काम से? बिल्कुल नहीं, आप मतलब भी नहीं? मजीद अगर 27 साल नहीं, एवरीडे क्या है वो आपको? क्योंकि देखिए अब मैंने भी जो है वो अपनी करियर में जो ट्रांजिशन किया है, फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग टू नाउ अ सैलून ओनर, आई ओन अ ब्रांड एज वेल, मेरी मेकअप ब्रांड है। तो वो मैंने अपनी जर्नी में जो है वो मैं कहीं पे भी मैं स्टैग्नेट नहीं हुई हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रही हूँ, और आगे भी जो है वो यही प्लान है, आगे भी और बहुत सी चीजें करनी। तो आपकी जर्नी में जब चेंज आता रहता है ना, तो फिर वो एक बड़ा अच्छा आपको मोटिवेट करता रहता है। लेकिन आपको लगता है कि आप इतनी एक्सपर्टीज आपके पास आ गई हैं कि आप इसकी शक्ल अच्छी कर सकती हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। सारे मिसालें मुझ पे दे दिए, सारे इंजेक्शन, सारी मिसालें मुझे दे दी है। क्या यानी कि मैं कोई शॉपर था जो कचरे में पड़ा हुआ था, इसको ठीक कभी ऐसा हुआ कि कोई गलत लग गया हो? बहुत कम। शुरू में आई वुड से कि कुछ लाइक चीजें ऐसी, जब आप शुरू कर रहे होते हैं काम, खास तौर पे एस्थेटिक्स का, तो ऐसा तो नहीं कि कोई गलत हो गया या बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। आधे
द मूड डिफरेंट हो नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये कि यू नो लाइक जितना फॉर एग्जांपल लिप्स में बड़ा एक वो बहुत ट्रिकी काम है ना, कोई नाराज हो गया हाँ। किसी ने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने, हाँ मैं शाइस्ता वाहिदी क्यों लग रहा हूँ कोई भी कुछ हो सकता है ना, हमारी दोस्त है और मतलब मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं साहिर लोधी क्यों लग रहा हूँ? हाँ उल्टा ये भी नहीं ऐसा तो हो सकता है वो साहिल लोधी बनना चाहें। बनना चाहिए। हाँ वो नो डाउट भाई, तो साहिर खुद जबकि शाहरुख बनना चाह रहा है। वो एक अलग पॉलिटिशियन भी आपके क्लाइंट है है कुछ, हाँ लेकिन मैं नाम कुछ किसी है, का नाम नहीं नहीं ले ले, फैसल वाडा टाइप कुछ हो सकते हैं, हमें हाँ। क्या पता। जी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जी शहजाद गयास साहब तशरीफ ला चुके हैं। कैसे आप? सर थैंक यू क्या हाल है? थैंक यू आपकी मुलाकात है कभी? बैठे। नहीं ऐसे काम किए ही नहीं कभी कि मेकअप की जरूरत पड़े। वो मुंह ही नहीं है बोले हमारा। नहीं सीसीटीवी में मेकअप इतना नजर नहीं आता ना। थैंक यू, आपने कमोड के ऊपर तकिया लगाया मेरे लिए ताकि आपको मैं इजी रखने के लिए धंस ना जाऊं अंदर। मगर बस उसको कमोड समझेगा मैं। ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हाँ। ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। आपने बस काम नहीं किया। यार आपने वैसे काम एक नहीं हमारे देखा होगा तो- हमारे एक दोस्त देखा थे होगा। मुर्तजा भाई, उन्होंने वो पेट के तौर पे ना वो एक पाइथन लेकर आ गए या शारे फैसल पे। हाँ वो एक दिन कमरे में था और वो कमोड में चला गया। तो कहने का मकसद है वो कहीं से भी निकल सकते हैं, एहतियात से बैठे। ये आपके वही दोस्त कमोड है। वकार जका तो नहीं थे? नहीं वो शाम को पप्पी देने में मशहूर है। मशहूर है, उसके बाद सांप मरते हैं। वाहिद आदमी। हाँ वो उसके सांपों की बाद दुनिया में सांप तहलका मच चुका है। उसके बाद सांप ने लिप फिलर करवाया नादिया हुसैन से। आपको लगा है और फिर सांप कौन बन गया सोचो? जो सांप फिर कौन बन गया? हाँ? सांप फिर ये कौन कहो, बन आप गया? तो नहीं थे वो लिप सांप। फिलर कराने के बाद आपके ख्याल में सियासतदान उनको भी जरूरत है? जाहिर सी बात है वो आते हैं, उनकी पब्लिक अपीयरेंस है, टीवी पे आना है, इंटरव्यू कुछ तो सियासतदानों की जरूरत नहीं है ना। वो तो नहीं है। हाँ वैसे आपको लगता है कि उन सबको जो इस किस्म के मीडियम पे आ रहे हैं, मेकअप और ये फिलिंग और मतलब जो भी इसको कहते हैं, इसकी जरूरत है, सब होना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक कि एक आप अगर यू सी ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं। Okay. और अगर आप अपनी बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं मर्दों में भी खवातीन में भी जिसकी वजह से उनकी प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, मतलब यू नो अपनी उम्र से वो ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं। Okay. कोई भी वजह हो सकती है, यू नो लाइक आपके हेल्थ वाइज ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आप अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। अगर उन सिचुएशंस में या अगर आप वैसे ही जो है वो आप एज कर रहे हैं लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आप अननेसेसरीली जो है वो उस एज ब्रैकेट में अगर हैं आप, तो आप कहें कि जी मैं उससे बदतर दिखूं, क्यों दिखें, एंड फिर क्यों नहीं जो है वो आप खूबसूरत या बेहतर अपने आप को दिखने के लिए कोई देखें। नुकसान हमारे यहाँ तो लेकिन इनका हाँ। इल्जाम है ना कि वो फलाने वो जी तो अपने मुंह पे इतने पैसे लगाते हैं, ये तो हमें बड़ा तो वो तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं Exactly, ना, but तो उसको वो किसी गलत और का समझा पैसा जाता नहीं उसका है। मुंह उसकी मर्जी गलत भाई। समझा हाँ, ये और जिसका पैसा उसकी मर्जी। और इतनी अवेयरनेस हो गई है। पहले होता था कि सिर्फ आर्टिस्ट या कोई एक्टर्स यही कराते थे, हम लेकिन लोग अब भी जो मैं क्योंकि सैलून रन करता हूँ, बहुत सी ऐसी खवातीन है जो अब उनको अब इतना सेंस आ गया कि और उस पर कोई नुकसान नहीं है तो वो इसलिए कराते आई एम श्योर आपकी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होंगे इनका इस मीडियम से ताल्लुक ही नहीं होगा, टीवी नहीं, मेरी ज्यादातर जो है वो इस मीडिया से ताल्लुक नहीं है नहीं उनका। जितनी भी मेरी क्लाइंट्स हैं वो बहुत सी ऐसी से लाइक 80% मेरी क्लाइंट्स जो हैं वो आम खवातीन हैं और वो कुछ बड़ी उम्र की भी हैं, नानियां दादियां भी हैं और आई मीन यू नो लाइक दे आर मदर्स और लेकिन देखिए आपने बोली नानियां दादी, दिखा ये तो हमारे यहाँ एक मजाक बन गया ना। मैं आई डोंट नो बैकग्राउंड में नहीं जा रहा, मगर आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक्स पॉलिटिशियन वाई के बारे में कह रहा है कि वो ये तो भाई दादी है तो जवान बनने की कोशिश करी थी। तो मैं जैसे मेरी बात कहने का मकसद ये है कि हमने उसको बुरा क्यों बना दिया? आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दादी अगर करना चाह रही है, नानी करना चाह रही है, वाई नॉट? देखिए आई मीन इट्स जस्ट सिर्फ एक पॉइंट पिक करना है ना किसी के बारे में। exactly. अगर आपको निट पिकिंग करनी है तो फिर आप कोई भी चीज जो है वो उठा के उसके अगेंस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज है नहीं कि लोग कहें कि यार ओ यू नो ये अपनी एज से जो है ये देखो ना, शी शुड एक्ट हर एज या एक्ट हिज एज। आई डोंट थिंक इट अप्लाइज एनी मोर, बिकॉज अब जो है वो हम लोग एक यूनिवर्सल एक हमारा जो एक अपील हो गई है, ठीक है ना, यूनिवर्सल अपील में जो है वो ऐसी चीजें जो है वो एक्सेप्ट होने शुरू हो गई हैं कि आपकी कोई एज का कोई यू नो लाइक फैक्टर नहीं आना चाहिए इसमें कि जी आपकी एज क्या है। तो जी आप अगर 60 साल के हैं या 50 साल के हैं या 70 साल के हैं
तो आपको 70 साल का ही लगना चाहिए। भाई ये क्या है कॉन्सेप्ट? दिस इज टोटली, और ठीक है, अगर नहीं लग रहा है। देयर इज नथिंग। नानी- 70 साल में आपके लिए है। अगर 70 साल में कोई 20 साल का लग रहा है, खांसी से पकड़ा जाएगा। अगर नानी दादी भी अपने काफी शादी करवाना चाहती है तो उसमें क्या नहीं, मसला है? आप हाँ, अपनी बिल्कुल, अब बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए पुप्पी को, बोले लेके जाए इनके पास और बोले इनको बना दे वो कौन कौन? शाइस्ता वाहिदी बना दे। नहीं तो उनका हक नहीं है उस Why समय not? उस यहाँ समय पर में- ये नॉर्म उस है ना समय कि में नानियां दादियां शादी नहीं कर बिल्कुल। सकती। देखिए समीना अहमद ने यार वाह, शादी की कितनी amazing, ग्रेसफुली, कितना अच्छा। ग्रेस और ये वो कोई बुरी चीज तो अच्छी नहीं चीज है है कि ना वो हमारे- जवान लग के जवान लड़कों से शादी करें, सिर्फ मंजूर सबाई से थोड़ी करनी। सही बात है। और भी लोग हैं। और लोग राइट। हाँ बहुत है। बट एज ठीक है, एज ये के ब्रैकेट आप कह रहे नहीं पर होना एक कोई नहीं और होना चीज चाहिए बहुत जो अब दुनिया में तरक्की हो गई है, तो वो तो कह रहे थे उस दिन मतलब कि हम इससे बात हम कर रहे थे कि वो मेकअप तू सारी बातें मुझसे क्यों करता है? वो तेरे बराबर बैठा, उसका बोल दे। कभी मेरा मैं उनसे बात कर रहा था, अच्छा। वो कह रहे कि मेकअप मैंने की ऐसे जगह बात ही नहीं की ऐसी चीजें आ गई कि उसके बाद आप जिंदगी भर आपके मुंह में मेकअप भाई ऐसी ऐसी ऐसा चीजें आ रही हैं, आप बिल्कुल पूछो उससे। परमानेंट मेकअप कहलाता है वो परमानेंट तो मेकअप क्या कहलाता आपकी है। जरूरत खत्म नहीं रहेगी। नहीं तो वो परमानेंट मेकअप ये होता है कि उसके ऊपर भी परमानेंट थोड़ा मेकअप नहीं वो नेचुरल टाइप Natural परमानेंट होता मेकअप है। होता है ना। आप ओह। आईलाइनर एक परमानेंट लगा सकते हैं, आप Lip लिप का टिंट कर- परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लिप का जो टिंट है वो पिंकिश पिंकिश सा रहेगा। मतलब आप रहेंगे, आपको एवरीडे बस नहीं बनना पड़ेगा कि मेकअप करके मॉल जा रहे हैं। हाँ नहीं बनना पड़ेगा। एक जो है ना हमने सोचा था कि जब भाई आएंगे तशरीफ लाएंगे तो हमारे पास हम ना आपके साथ कोई मजेदार गेम वेम खेले, तो हमने बड़ी अच्छी बातें की मुझे लगता है, और थोड़ा सा उसको लाइटर भी कर लेते हैं क्योंकि बड़ी हम नानियां दादियों और इधर उधर भी चले गए, Which is fine, not issue. शुगर डैडी इतना जिक्र होता है, शुगर मॉमी क्यों नहीं हो सकती? हाँ नहीं कोई बातें बनी हुई हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है आपको जो भी मैंने चिंटू की मम्मी बताया वो शुगर मॉमी है। अच्छा ये ओह, असली रियल लाइफ में exist नंबर करती है? नंबर दे क्योंकि दीजिएगा। हमने तो हमने बिगड़ तो गई पूरी ना। जिंदगी इसी चक्कर में रहे। बिगड़ते ही तो शुगर नहीं है। मॉमी बनते रहा। अच्छा आप दोनों जो है, मैं और भाई एक पर्सनालिटी सोचेंगे जिसका ताल्लुक आपके प्रोफेशन से भी होगा और आपकी जिंदगी से भी होगा, मशहूर शख्सियत, और वो आपने गैस कर लिया और आपने भी गैस कर लिया। मैं और भाई सोचेंगे, सोच लिए। उसके कुछ क्लू देंगे आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ बताइए। तो क्या हम पूछें कि पूछे खुल के, कोई सवाल नहीं उनका क्या। ताल्लुक मीडिया से? जब मर्द या औरत है मर्द और ये अच्छा सवाल है। मुश्किल भी है। वैसे माशरे के अंदर मर्द है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन औरत बेगम नवाज शरीफ फौरन आ गया ना 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 नहीं। ना 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 नहीं है, मतलब माशरे में, दोबारा सुने, मतलब उनकी पर्सनालिटी माशरे में मर्द की तरह उन्होंने, मतलब उसको जो हमारे वो है ना क्या जाता है, क्या सख्त टाइप का। सख्त लौंडा। और उन्होंने मतलब उनको बिल्लियां चलाने का बहुत शौक है। ये नहीं ओपन करते ना, बिल्लियां चलाने का शौक है उनको। बिल्लियां कौन चला, किराए पे चला रहे हैं? इतनी बिल्लियां पालने का शौक है, अच्छा। मतलब ये कहना चाह रहे शेख रशीद साहब तो नहीं हो सकते जाहिर है। नहीं नहीं एक्टर है। खातून है। एक्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, की थोड़ी बहुत कम बट यस। अच्छा घर पे- एज ब्रैकेट एज ब्रैकेट पहले पता चल जाता setting में लेकिन क्या नहीं? पता चल जाता लेकिन शायद आपके पास वो आ चुकी है लेकिन अब पता नहीं चल रहा। आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा वो Director है, एज actor ब्रैकेट का जो पूछ रही है वो सेटिंग की रेंज में आ रही है, बाहर है? डायरेक्टर है या एक्टर है? यार वैसे तो डायरेक्टर है। अच्छा पॉलिटिशियन यार आप फॉरेन आ रहे हैं लेकिन ये वो सही कौन- है। आमना खान नहीं। नहीं अच्छा पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स से तो ताल्लुक नहीं है। वैसे तो सियासत में उन्होंने बड़े लोगों के मुस्तकबिल बर्बाद किए होंगे यकीनन, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स हाँ अपने मीडियम और खातून है और मर्दों की तरह रहती है। मतलब दबंग खातून। दबंग इस हवाले से। इन्होंने बोला था अच्छा। इंटरनेट याद रखिएगा। नहीं मैं उनको समझता, मैं ये उसमें नहीं बोल रहा, अगेन मैंने बोला वो जो हमारे होस्ट भी मानते है। कि हो तुम लोग। concept है। होस्ट भी है। होस्ट नहीं है, वैसे अच्छी होस्ट हो सकती है वो, बंदी है ना? हाँ खातून, अच्छी होस्ट होंगी कि खाना वाना कमाल खातून है, मैं तो मर्दों बड़ा की तरह रहती अच्छा, हैं। इम्प्रेस हूँ उसकी जिंदगी। क्या उन्होंने actor कभी है। जिंदगी में कभी ट्रक कभी कम- और उसको वो कर लेते ट्रक चलाया उन्होंने जिंदगी में? एक दफा उन्होंने, अब आपने लेकिन बोलना नहीं, अगर आपको मैं पहुंच गया। एक दफा उन्होंने कहा कि यार वो क्यों नहीं आ रहा, कोई सामान उमान का मसला था और हम साथ थे उनके। उन्होंने उसको बोला यार ट्रक तुम बहुत देर करोगे, उन्होंने उससे चाबी ली और ट्रक में बैठे, ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक लेके निकले। इस किस्म की ये बंदी। कौन सी और? मजेदार खातून, फैशन से उनका ताल्लुक है? फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। अच्छा, एक है। कंपनी भी है जिसको वो रन करती हैं आज भी। यार यार तुमने आसान कर दिया यार। प्रिया, बड़ी आपने उनके साथ बहुत काम हाँ किया, हाँ बहुत बहुत सख्त था। हाँ हमने उनको अम्मी का नाम दिया, अम्मी अम्मी की तरह ट्रीट करती है, उससे भी वैसे करती है। हाँ आपने काम किया ना? जी मैंने एक दफा उनका मेकअप इधर आओ। नहीं अच्छा मैंने उनको एज एन आर्टिस्ट उनका मेकअप किया है जब
रीमा की एक फिल्म थी लव में गुम, और उसका गाना मैंने किया था, जो लव आपने में किया गुम, था। लव में तो गुम। उसका मैंने मेकअप किया था। किया था आपने? देखा, गेस कर लिया। और कोई आप कुछ कराना चाहो? आप बताएं क्या करवाना नहीं, है ये तो उन्होंने बड़े, मतलब मुझे लग रहा था वो पहुंच जाएंगी, लेकिन तुमने बहुत आसान कर दिया नहीं वो हाँ। मुझे अंदाजा हो गया था जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अच्छी खातून, वो थोड़ी दबंग है यार, मतलब वैसे बहुत ही फैशन से भी- आई डोंट नो, हर एक की या preference है। अब तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि वैसे फैशन शोज हो रहे हैं जिस तरह आप करते हैं। नहीं वैसे हो ही नहीं रहे ना, एक्चुअली दैट्स द अब भी प्रॉब्लम। आप करती हैं वैसे, अगर कोई मौका मिला आपको, या यू हाँ मैं करती हूँ, लेकिन फिर यही होगा कि एज अ सेलिब्रिटी वॉक कर ली, यू नो, लेकिन ये कि फैशन शो में प्रॉपर तरीके से, जैसे होता है ना कि मॉडल्स का एक बैक स्टेज होता है कि आपको इस डिजाइनर के दो, तो इसके वो एक तरतीब में जो मॉडलिंग हो रही होती है, वो नहीं मैं अब करती। मुश्किल काम। अब आप भी नहीं मैं modeling सेलिब्रिटी। आप भी करें ना मॉडलिंग, बस मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ जरा, कि मैं इससे क्या पतला ताल्लुक है? बहुत। अगेन आप तो बॉडी से नहीं, मैं कह रहा हूँ मोटा हो जाऊँ, थोड़ा पतला बहुत। नहीं, वैसे तो मतलब आप जो आपने बताया था, आपने फिल्म भी की थी और उसके अंदर काफी एक्टर्स का मसला भी हो गया था आपसे। नहीं, आप ever- सेलिब्रिटी वॉक तो हाँ के लिए मैंने रैम्प किया हुआ है, लेकिन वैसे नहीं। क्या क्या नहीं मैंने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी वॉक की है। मैं आज आपको बताऊं, परफ्यूम चौक पे मैं बहुत चला हूँ चीजें में सूप बड़ा इन्होंने सेलिब्रिटी के घरों से वॉक किए सुबह। हाँ जब वापस इनको आते हुए। धक्के मार के बाहर लाते मारते। सेलिब्रिटी रन। तो आप कह रही हैं कि ये भी अच्छे हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं मेकअप से और प्लस चीजों से, आप भी हाँ। अच्छे हो सकते मैं उसके बगैर भी हूँ हैं। आपके कानों का मसला है मुझे लगता है, बहुत। ये आपका ताल्लुक सिंध से तो नहीं? बिल्कुल पहचान लिया आपने। ये कान जो है ना आपके, कानों का मतलब कान थोड़े कर, मैं एक्चुअली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस पे इस शक्ल पे क्या क्या काम है, चलें ये वैसे बता आपके दें। ख्याल में क्या क्या हो सकता है? ये तो पूरे साल का हूँ। यूं लग रहा है अब्बू एडमिशन कराने आए बच्चे का। ये मेरा बेटा है। वैसे आप आगे बताएंगे सिर्फ शक्ल पे की पूरी पूरा पूरा ओवरऑल। ओवरऑल आपकी नजर जहाँ जा रही है आप ठीक करते हैं। हाँ आपके ऊपर है। सो मे बी पहले यू तो नो एक लाइक साल दौड़ाएंगे इनको पकड़ हाँ एक साल दौड़ाएंगे, इनको पतला बताने की करेंगे, जरूरत थोड़ा सा बॉडी फिट करेंगे, Okay. फिर थोड़ी सी दाढ़ी में ट्रिमिंग करेंगे। लेकिन उससे चेंज क्या आएगा वैसे फिजिकल? नहीं वो चेंज मैं बता आप रही हूँ रख ही लें, फिर आहिस्ता इतना ज्यादा काम है। हाँ उसके बाद घर के फिर काम भी करवा। फिर जब उनके साथ इनका करवाएंगे। weight lose होगा ना, फिर इनकी जो ये चीक्स हैं, ये जो इतनी ऊंची ऊंची चीक्स है, ये नीचे आ जाएंगी, फिर हम फिलर करेंगे। ओके, फिर मुझे लगता है कि लिप में भी फिलर करने की बट जरूरत होगी। ऊंचा तो कर रहे हैं अपने आप, नीचे भी कर रहे हैं। नहीं मैं कह रही हूँ वेट लूज होने के बाद इनका गिर जाएगा, ये जो चिक्स हैं, Okay. तो उसको फिल खाल करने लटक के लिए हाँ ये और फिर जो हम बिल अगर- देंगे, हाँ। उस बिल के बाद ये दोबारा टेंशन में। मुझे आप जितने पैसे दे रहे हैं उसमें से काट लीजिएगा। हम तो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। उससे तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। हाँ तो आपके ख्याल में काम हो सकता है? लड़के में काम है, बिल्कुल बिल्कुल लड़के में काम है, लड़का कुछ कर सकता है। अच्छा लेकिन ये सारे चीज से क्या एक्टिंग इफेक्ट हुई है कि जो पहले एक्टिंग का सोचते थे मैंने ये करना है, लेकिन अब वो खूबसूरती की दौड़ में शामिल हो गया। नहीं खूबसूरती और एक्टिंग तो साथ साथ था, हमेशा से था, हाँ। लेकिन अब पहले कुछ कैरेक्टर एक्टर्स अलग होते हैं और हीरोइन हीरो अलग होते हैं। हीरो हीरोइन का खूबसूरत लगना भी जरूरी है एक्टिंग के साथ साथ, लेकिन कैरेक्टर रोल्स का खूबसूरत लगना जरूरी नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये वर्ल्ड वाइड देखा ये जाता वर्ल्ड होगा वाइड है ऐसा। अच्छा। आप देखिए ना, पारिश रावल हैं या बाहर के बहुत सारे एक्टर्स जो शक्ल के बहुत प्यारे नहीं है, मगर हीरो। लेकिन हमारे मुल्क में तो प्यारा पहले होना चाहिए ना। अच्छा कंपेयर अगर आप तो आप सीख ही लेते हैं। हमारे यहाँ भी हीरो, अगर हीरो हीरोइन है तो उसके लिए प्यारा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ हमारे हीरो ऐसे हैं जिनकी डार्क स्किन है, ओके, अब उनको इतना ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है कि मैंने वो हमसे पूछते हैं वकार यार कोई ऐसी बेस नहीं है गोरा लगे कि वो ग्रे हो जाते हैं, और वो बिला वजह मेकअप नहीं, कुछ ऐसे हीरोज हैं ग्रे हो गया, ग्रे हीरो। ग्रे हो जाते हैं। शक्ल जितनी भी गोरी कर ले पता चल जाता है कि ये काले नहीं है, हाँ। वो उनके लेकिन अंदर ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले अच्छे होते थे, मुझे लगता है, और बाद में जब उन्होंने मुझे ये ऐसे सब लगता कराया है ये तो भी जो वो- आता वो है ना, वो मुझे हमारे ऐसा यहाँ प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ पहले से पोक कहते नहीं यार इस लड़ी ये बहुत डार्क है इसके। अब रणवीर सिंह भी तो डार्क है ना, हीरो है। हमारे यहाँ बेसिकली स्टार बनाना थोड़ा मुश्किल है नहीं तो लड़कों हमारे जो बड़े बड़े नाम है जो फिल्म मेकर्स हैं, हाँ। उन्होंने किया है नहीं काम। में। आप नाम ले सकते गोरे हैं, आप लड़के नाम हैं। ले सकते मैं हैं। इंडस्ट्री की बात ही तो कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री know, में ही कहा जाता है कि ये तो लड़का कि काला नहीं है, वो ये बनेगा, इसको नहीं ये लेना। इसकी स्किन गोरी रखो तो गोरा होगा, प्यारा होगा तो हम तो हीरो देंगे। इश्तिहार में ये हम गोरा ये गोरा क्या है? ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारा हमारे कॉलोनियल? यहाँ सबसे आप बड़ा बताएं इसके complex। बारे में, आप क्या रिसर्च है? यही है। हाँ। आई थिंक वोट इस बेसिस पे पड़ जाते हैं कि यार गोरी पटाई हुई कुछ काम ही किया होगा इसने। पाकिस्तान में रिश्ते खत्म हो जाते हैं लोगों के काले होने की वजह से, कि रिश्ते नहीं आ रहे। नहीं देखिए, फिर ये कौमी मसला है ना कि एक गुड हाँ। लुकिंग आदमी हमें सियासत में भी पसंद है, चाहे वो जीरो हो। जी एग्जैक्ट। मतलब दिस इज हाउ इट इज। इस पे भी करते हैं डिस्कस कि ये जो कोई भी किसी भी किस्म का कमेंट कर देता है
कि बगैर यार, उन्होंने जैसे जवाब दिया आपने है। जवाब दिया था, तो ये लोगों की क्या साइकी है, इन्होंने बड़ी अच्छी उसको मैं डिटेक्ट माफी किया। मांगना चाहूंगा, मैंने वो कमेंट दिल से नहीं, किया था। आपने जो गलती डिटेक्ट से किया कर दिया था हाँ ये वो इन्होंने ये इनका कहना नहीं ये है कि एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है और बेचारा थका हुआ है, रोडें टूटी हुई हैं, बॉस ने अलग डांटा है, घर में अलग परेशानी है, और वो हाँ। जैसे ही सोशल मीडिया खोला तो अब आपने तस्वीर लगाई हुई है नहीं वो लाइव थी वो उस वक्त। हाँ, मैं एक बता रहा हूँ कि लाइव आ रही है, हाँ। तो वो जो बंदी बेचारी पूरा दिन की टेंशन है वो तो तपेगी इस बात पे यार, क्यों? देखो मैं इतनी परेशानी में हूँ, ये चल कर रही, ये क्या बात हुई यार, ये इनका था आपकी ये। एनालिसिस है नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि क्यों इतनी गाली पड़ती है हमें। ये साइकी है। ये मुझे साइकी ऐसा हमने लगता है निकाली कि हम लोग को ट्रोल वही लोग करते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हम जैसा बनना चाहते हैं। ये और बन एग्जैक्टली नहीं वही पाते। बात है, यही बात है। ये वही बात है। हाँ। ये वैसे आपको तो कितना ही मुश्किल काम है कि अब लाइव आना और उसके बाद लोग पता नहीं क्या, आपको पता है किस तरह हाउ दे रिएक्ट आप। हाँ तो लेकिन उस वक्त अच्छा जब मैं लाइव आ रही थी ना उन दिनों में, तो मुझे नहीं पता था कि आप कमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि वो सब लाइव नया कोविड के दिन थे, यू नो सब लोग लाइव जा रहे थे, सेलिब्रिटीज भी लाइव जा रहे थे, यू नो लाइक ऑडियंसेस के साथ, तो वो सारे कमेंट्स नीचे चल रहे होते थे, तो मैंने मेकअप के चैलेंजेस करना शुरू किए लाइव। Okay. तो एंड में जो था वो यू नो लाइक मैं डिस्कशन कर रही होती थी कि भी मैंने क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बाद में मुझे पता चला कि आप कमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अब तो मैं कमेंट ऑफ करूंगी, अब मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते। ये सफर मेकअप चैलेंजेस से गालियों का चैलेंजेस तक कैसा रहा आपका? बहुत मुश्किल हो गया। नहीं बहुत आसान अच्छा ये था। चिल है, राइट है, बहुत आसान। आपने खैर है दिखाई। क्योंकि ये अब की बात नहीं है, ये आदतन जो है बहुत पुरानी बात है असल में, क्योंकि इससे हमने अब देखा है। बहुत पहले जो है ये तो पब्लिक में बात आ गई ना, लेकिन इससे पहले बहुत दफा जो है वो मैंने लोगों को जो है वो रोड पे साइड मार के उनको जो है मैंने गिराया भी है। गालियां दी मैंने हैं। हाँ आप तो बड़े हाँ, गुंडे गाड़ी से character हैं निकलकर यार। गालियां दी हैं मैंने। अगर कोई मुझे लोग ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत पुरानी बात है, मुझसे लाइक शायद 20 साल पुरानी बात है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा था रोड पे सीवीओ पे। ओके लेकिन उस वक्त जो है मुझे एक पुलिस वाली वैन नजर आ गई, तो मैंने कहा चलो वेरी गुड यार, पुलिस वैन के पास में जाके खड़ी हो जाऊं। मैं उतरी उससे, मैंने कहा ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है, और वो बंदा उतरा, उसने पुलिस वो बड़ा ना वो मतलब स्टाइल से उतरा, मैंने कहा वो उतरा, और फिर उसके बाद पुलिस वाले ने यूं करके हाथ मिलाया। मैं तो उल्टा पुलिस वाले पे मैंने गालियां शुरू कर दी। मैंने कहा तुम होते ही ऐसे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये मेरा पीछा कर रहे हो कर करा के। मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, इस वक्त ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं फौरन निकल गई। उस दौर का वो मेरे ख्याल में वहाँ क्लिफ्टन का एसएचओ होगा। वो अपने घर जा रहा था, और लेकिन वो बंदा कौन था वो मुझे आज तक नहीं ये पता सच चला। में हाँ बड़ी गाड़ी में था वो, और हम आपको इजी ले रहे थे, अपने टाइम के बड़ी गुंडा है। मेरे एक बार मोबाइल चोरी हो गया, उसने हेलमेट उतारा तो नादिया हुसैन थी। हाँ आपके साथ कोई पीछे होने का पीछे लगे कोई नहीं, मेरे साथ एक बहुत बड़े मजे नहीं, का आप वाकया बहुत था पीछे लगे हैं। कि मैं रात को तकरीबन 1:30-2 बजे करीब हम शूट से वापस और कोई भी नहीं था, आपने कहा शिट यार। मैंने और मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे पास काफी चीजें रखी हुई, सामान रखा था, मेरा मोबाइल था, लैपटॉप था, चीजें। और उस जमाने Stuff बोलते हैं हम, उसको snatching- सामान नहीं बोलते। हाँ, स्नैचिंग बहुत हो रही। हाँ तो जैसी मैंने गाड़ी, उसने मुझे ना गन पॉइंट उसने आगे बाइक लेकर आया और रोकी, तो मुझे था आप तो वकार साहब सब गया। ओह मैंने सिर्फ दरवाजा, मैंने शीशा खोला कि मैं हमें दे दूं सब चीजें, तो उसने कहा अरे यार बुदूद भाई आप कहाँ गए, जाओ जाओ जाओ। Really? बड़े जबरदस्त। वही देखिए, इसने अच्छा नाश्ते मेरा आप सब देने के लिए तैयार थे, मैं तो जबकि उसने सब मांगा भी नहीं था। ये मोबाइल तो ले लेता जो ना। मोबाइल है चीजें वो मोबाइल बड़े मोबाइल। सामने वो दे हाँ, दूंगा। वाह वाह। अच्छा एंड में मुझे सिर्फ ऑनेस्टली बताइएगा 5 ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मुझे उनका मेकअप करना पड़े। मेरे लिए लोग इतने मैटर नहीं करते। ये मेरे तो आप लिए- सियासी नहीं, जवाब- मैं ओए, सियासी नहीं, मैं आपको ये ओए। बताता हूँ कि मेरे कलम लिए तोड़ दिया। चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेहरा मैं अपनी मर्जी कोई ऐसे नहीं होगा कि आप कहें इसको क्यों ले लेते हैं यार। ऐसे कभी बहुत ऐसे लोग हैं होंगे उनके साथ क्या होता है कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा Safe रखा एक हो। नहीं, मुझे जो है वो एक पावर दी हुई है। मैं अपने मेरे लिए इनविजिबल करना देखो बहुत आसान। अच्छा अपने फेवरेट 2 मैं लड़के अपने- बता दें। फेवरेट लड़के लड़कों का मैं बहुत कम मेकअप करता हूँ। अच्छा तो boys भी। फहद मुस्तफा, आई लव फहद अच्छा। भाई। मतलब फहद भाई जैसा जेन्युइन आदमी मैंने देखा ही नहीं। और वो आप मजेदार उसकी वो है सुपर ने मजा आता है makeup। अमेजिंग आदमी, वो ऐसा इंसान है कि हम शूटिंग कर रहे थे दस्का में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे खाना दसका में तो आखिरी इलेक्शन ही और वो हुआ है। वहाँ पर बहुत वो ऑयली खाना वाना वहाँ बहुत पंजाब का उसने माँ बाइक दी इनको। नहीं, वो बेचारे मेरे लिए रात में जाके खाना बनवा के अपने होटल से लेकर आए। वाह कि तुम यार। ये खाना खाओ क्योंकि तुम वो खाना खाओगे तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी। अब हम साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ मतलब वो वाहिद आदमी जो पूछते खाना खा लिया,
खुद शिकार करके लाए जानवर। बहुत 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 नहीं खाया तो ये साउथ अफ्रीका है, जंगल जैसी पार करेंगे सामने एक होटल चीता पड़ेगा। बहुत बेहतरीन अच्छा अच्छा, खुद शिकार करके लाए उधर। एक्टर भी अच्छा है और बेहतरीन इंसान तो एक्टर तो है ही बहुत अच्छे, हाँ। लेकिन वो इंसान बेहतरीन है। लेकिन ये बाकी लोग और नाराज हैं। इतने अच्छे इंसान है, देखें बात बात पे इनाम देते हैं अब लोग। हो जाए जो सच है वो सच है। आपके ख्याल में 5 बुरी तरीन मॉडल्स जिनको मॉडलिंग करनी नहीं चाहिए? ले लें आज नाम ले लें। मैं और तो जानती ही नहीं उनके नाम। ये यार ना करें आपको ना सही यार। बता रहे हैं कि अब बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता और उनकी शक्लें भी मैं ये सब एक जैसी लग रही होती हैं। पार्टी हो रही है जैसे सबकी लड़की। एक जैसी शक्ल है। हाँ, अगर जैसे वो लड़की है पहले अगर पार्टी हो रही है। वाली 5 शूट होती थी नहीं, कि but 5 Anani is not a she's not a model। वो बालों के ऐड में आ गई नहीं तो वो एक सेलिब्रिटी के तौर पे लिया है ना उसको। मीडिया इस बात बुनियाद क्या है मतलब वो बता दो। तो मतलब या तो आप मॉडल हो सकते हैं या आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, दोनों में से एक्टर हो सकते दोनों नहीं हो सकते। पीआर तो अच्छी हो सकती है ना, पीआर भी हाँ। लिया जा सकता तो है। वही बात आप कह रहे हैं ना, हर जिसका दिल चाह रहा है वो मॉडल। मैं यही तो पीआर नहीं आप अपने ब्रांड के लिए लेंगे मतलब एंडोर्समेंट के लिए इनको कभी? हाँ रियली? तो आपको तो इतना पता है कि मॉडल होनी कैसी चाहिए उसके बाद? नहीं, बट मैं उसको एज अ मॉडल नहीं लूंगी ना। There you go। हाँ मैं उसको एज अ मॉडल नहीं लूंगी। फिर मैं उसको एज अ फेस, एज अ चेहरा जो कि सोशल मीडिया में एक पॉपुलर चेहरा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया सियासी बयान सेलिब्रिटी दे बन दिया गई है ना वो। सियासी बयान दिया, हाँ सियासी बयान है ये। नहीं नहीं, सियासी बयान नहीं, मैं जानती हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके There you से। go। हाँ अभी तो आपने कहा क्या आपको लगता है इमरान खान रैंप मॉडल कर सकते हैं, फिट है पर? हाँ, वो तो बेस्ट है हाँ, भाई। बिल्कुल। और वो जब करेंगे तो बल्कि मरियम नवाज भी कर सकते हैं। बैलेंस कर दिया। हाँ। बैलेंस। यानी आप बिलावल भुट्टो के बल्कि against हैं। सबके नाम ले लिए तो शेख रशीद का भी ले। नहीं नहीं नहीं, मेरा बहुत दिल है कि मैं मरीम नवाज की तरह मेकअप करूं। अच्छा उसको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मेरी अच्छे से कहीं शादी आदि का मेकअप तो मैं जरूर करूं। अच्छा तो आप मियां दिल साहब में का- है कि उनकी फिर से शादी हो जाए? नहीं मियां साहब का मेकअप करने का दिल किस जा रहा है? हैं? मियां यार साहब राना सनाउल्लाह का भी नवाज किसी शरीफ मेकअप कर ही मैं देना। तो मेकअप ही नहीं करता हूं। हाँ। कभी नहीं किया है। मैं करता हूं मैं जो मुझे पसंद होते हैं। जैसे फहद का नाम लिया ना इन्होंने। कह रहे हैं मर्दों का मेकअप नहीं करता, सिर्फ फाद मुस्तफा का पसंद है मेकअप करना। तो एक मर्द हुआ ना वो तो। मैं बेसिकली तो ज्यादातर फीमेल का ही करता हूं, लेकिन होता है कि शूट पे कोई मेल की स्टाइलिंग वगैरह होती है जरूर, वो जरूर करता लेकिन बहुत कम, ज्यादातर तो फीमेल्स की। है। ज्यादा फीमेल्स। मेरा भी यही है। फीमेल्स का ये भी ज्यादा उधर ही। हाँ मैं मेकअप की आप पीछे की बात कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच वकार, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू नादिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तो सारे मुद्दे आपने मेरे ऊपर रख के जो पूछ लिए सारी नहीं चीजें। मैं तो ऐसी बात है, मजा आ रहा, आपने बड़ी मजे की बातें बताई। गन पॉइंट वाली बात में थोड़ी सी झूठ लग रही है, लेकिन कसम से बहुत मजे की थी, क्योंकि मैं और उस जमाने में बहुत चल रहा था, रमजान के दिन थे और बहुत तो इम्पैक्ट है ड्रामे का यार। हाँ। आप देखें ना ड्रामा खैर मेरी कुद्दूसी साहब की बेवा के बाद ना मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट लोग जानते थे, बट लेकिन पूरी Exactly, दुनिया नहीं हाँ। जानती थी। नहीं वो जब मुझे आप फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका शो करने के लिए गया, वैरायटी शोज जो होते हैं हाँ। उसके लिए, आपने सोचा नहीं मैं स्लिप हो जाऊं भाई गया नहीं, 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 अमेरिका में जो लोग जानते हैं, इन्होंने मार्वल में किंग पिन का रोल बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया। तो मुझे था कि अमेरिका में कौन पहचानता होगा। मैंने कहा लेके तो जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बेइज्जती होगी जब मैं स्टेज पे आऊंगा, कोई नहीं जानता होगा, लेकिन वहाँ पर वहाँ ज्यादा लोग देखते हैं मैं और हिना जब स्केट करने आए तो बड़ा हम लोगों को प्लस हिना आपके साथ तो बड़ा मजा आता है। उससे मुझे बहुत एज एन एक्टर मुझे उससे बहुत बूस्ट अप था। आपने अंधेरे में देखा नहीं, वो मोबाइल चोट नादिया ही थी। थैंक यू नादिया, थैंक यू वकार, You're थैंक यू भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस रात। नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे किसी और के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज बीच में चली बुक का एक अलग एक मजा है यार। मजा तो फिर आप मजे के ट्रक के नीचे आ जाए। आपकी विजुअल जो बनता है बुक के थ्रू। भाई मजा आपको डिपेंड, मजा अलग है, आपका मजा अलग है। कितना चला जाता है यार, समझ नहीं हम सर मोबाइल स्वाइप कर रहे हैं भाई, लेकिन उसमें भी सवाल है ना। लाइक व्हाट यू थिंक। असल चीज दिल का ये है नेचुरल ब्यूटी, देखो ये नजर आ रही है ना। यार ये काले कपड़े पहनता है, व्हाइट बाल कव्वा लगना शुरू हो जाता है 2 मिनट में। यार ये तो बड़ी बुरी बात है यार, ये कभी नाराज हो